एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह डिटर्मिनेंट पर दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर आप लोग केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चनों का टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइमिंग पर स्टार्ट हो रहा है। आप उसी टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 4.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश में लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 2, निम्नलिखित प्रश्नों में सारणिक के मान ज्ञात कीजिए। अभी ये जो दिया गया ये आव्यूह रूप में दिया गया है, आपको इसका सारणिक ज्ञात करना है। तो आप इस आव्यूह को ए मान लीजिए। अब जब आप इसका सारणिक निकालोगे तो सारणिक ए बराबर हो जाएगा, ये जो आव्यूह का चिन्ह था ये सारणिक में बदल जाएगा, 2 4 -5 -1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे -1 -2 हो गया, माइनस का चिन्ह, -5 गुणे 4 हो गया -20। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये -2 हो गया और यहाँ माइनस माइनस हो गया +20। दोनों को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। दूसरे क्वेश्चंस में आपको ये दिया गया है, इसमें 2 प्रश्न हैं, ये पहला और दूसरा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले पर बात करें तो ये देखिए लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और चिन्ह लगा है किसका, सारणिक का। तो जब आप इसका मान सॉल्व करोगे तो ये cos गुणे cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन गुणे माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक सर्वसमिका होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यह आंसर 1 हो जाएगा। अब जरा दूसरे वाले को देखिए। दूसरे वाले में यह भी एक सारणिक है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इतना गुणे इतना माइनस ये गुणे ये करोगे तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, फिर माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब इन दोनों में देखो x प्लस 1 कॉमन है, तो आप x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। x प्लस 1 कॉमन ले लोगे, अब यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहां पर आगे माइनस और ब्रैकेट में बचा x माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस x प्लस 1। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया x प्लस 1, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x मिलके हो जाएगा माइनस 2x, ये और ये मिलके हो जाएगा +2। ठीक है, चाहो तो आप यहीं छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा, अथवा आप x प्लस 1 का गुणा करके लिख लीजिए। तो चलिए हम गुणा भी कर देते हैं। जब इसमें x का गुणा करोगे ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब इनको एक साथ कर लीजिए तो ये बन जाएगा x क्यूब, यहाँ पर देखो लिखा है माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा है प्लस x स्क्वायर, ये दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2x, यहाँ माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, +2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कहीं भी आप आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर इतनी बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि आव्यूह a बराबर 1 2 4 2, तो दिखाइए कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a। यहां पर देखो जो आव्यूह दिया गया है इसकी कोटि 2 गुणे 2 है। तो जब मैं थ्योरी बता रहा था तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था
कि के ए इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू सारणिक ए। अब आप चाहो तो इसी फार्मूले का यूज कर सकते हो। यहाँ ए बराबर दिया गया है, आपको सारणिक 2a निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n, n मतलब आव्यूह की कोटि, और आव्यूह की कोटि है 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू सारणिक a। अब 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 2 करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू सारणिक a, और यही आपको प्रूव करना था, है ना। तो चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए, जब हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे थ्योरी, तो मैंने आपको इसकी प्रूविंग भी दिलाई थी कि ये प्रूव कैसे होता है, तो आप चाहो तो उस तरह से कर सकते हो। यहां पर देखो आव्यूह ए दिया गया है, सबसे पहले आप सारणिक ए निकालिए, तो सारणिक ए बराबर हो जाएगा 1 2 4 2। अब इसका मान आप निकालोगे तो 2 1 के 2 माइनस 4 दूनी 8, तो ये बराबर बन जाएगा -6। ठीक, अब आपको सारणिक 2a चाहिए, सारणिक 2a, तो सबसे पहले आव्यूह में आप 2 का गुणा कर लो, यहां से आपको 2a बराबर मिल जाएगा 2 4 8 4। अब इसका सारणिक लीजिए, इसका सारणिक लोगे तो सारणिक 2a इक्वल टू, इसे सारणिक के चिन्ह में बदल दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 4 8 4। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस 8 गुणे 4 हो गया 32। इसको घटाइए, तो जब इसको घटाओगे तो ये बन जाएगा -24। अब आप -24 को 4 गुणे -6 लिख सकते हो, और यहां से देखो -6 को आप सारणिक ए लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 4 इंटू सारणिक ए, और लेफ्ट साइड में क्या है सारणिक 2a। यही आपको प्रूव करना था, सारणिक 2a इक्वल टू 4 इंटू सारणिक a, जो कि सिद्ध हो गया। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए या फिर आप इस फार्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही कहा गया है कि सारणिक ए बराबर दिया गया है, तो आपको निकालना है सारणिक 3a इक्वल टू 27 इंटू सारणिक ए। तो आप या तो फार्मूले का यूज कर लो या फिर इसको प्रसार करिए। यदि आप फार्मूले का यूज करोगे तो आप लिखोगे सारणिक 3a इक्वल टू 3 टू द पावर n, जहां n क्या होता है आव्यूह की कोटि, यहाँ आव्यूह की कोटि 3 गुणे 3 है, तो ये हो जाएगी 3 की घात 3 इंटू सारणिक ए, तो ये बराबर बन जाएगा 27 इंटू सारणिक ए। तो चाहे आप ऐसे कर लो या फिर क्या करिए इसका पूरा प्रसार करिए, यानी जैसे अब तक सॉल्व करते थे। तो यदि आप प्रसार करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर सारणिक ए निकालिए, तो ये सारणिक ए बराबर हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसका प्रसार करने के लिए आपको C1 के सापेक्ष प्रसार कर लेना चाहिए। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब आप सोच रहे होंगे C1 के सापेक्ष क्यों प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि C1 में 0 की संख्या सबसे ज्यादा है, तो यहां से बन जाएगा 1, फिर अब ये R1 लाइन C1 लाइन छूट जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे 4 4 माइनस 0 गुणे 2 0, फिर ये दोनों अवयव 0 हैं तो आगे का सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारणिक ए बराबर मिल गया 4। अब आपको इसमें 3 का गुणा करके तब सारणिक लेना है, तो ये जो a है जब इसमें आप 3 का गुणा करोगे 3a, तो बराबर ये हो जाएगा आव्यूह 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका आपको सारणिक लेना है, तो यहां लिखोगे सारणिक 3a बराबर, यहां सारणिक का चिन्ह बना दीजिए 3 0 3 0 3 6 फिर 0 0 12। अब इसका प्रसार आप C1 के सापेक्ष कर लो, जब C1 के सापेक्ष करोगे तो यहां लिखोगे 3, अब ये हो जाएगा 3 गुणे 12, तो 36 माइनस 0 गुणे 6 0, और अब बाकी के ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, तो +0 +0 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो यहां से आपको मिल गया सारणिक 3a बराबर 3 गुणे 36। अब इसे आप चाहो तो लिख सकते हो, 36 को लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 4, 3 गुणे 3 9, 9 चौक 36। ठीक है, अब इस पूरे को आप लिख दीजिए 27 गुणे 4, और 4 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, सारणिक ए, तो ये हो जाएगा 27 गुणे सारणिक ए। तो इस तरीके से सारणिक 3a बराबर मिल गया 27 इंटू सारणिक ए, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, और इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 करके 4 पार्ट हैं। चलिए हम एक एक पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले वाले को देखो, यहां लिखा हुआ है ये सारणिक, इसका प्रसार करना है। तो इसका प्रसार आप किसके सापेक्ष करोगे, R2 लाइन के सापेक्ष। R2 लाइन के सापेक्ष प्रसार इसलिए करोगे क्योंकि R2 लाइन में जीरो की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कर दीजिए, सबसे पहले इस जीरो को लिखोगे, जीरो हो जाएगा, फिर इस जीरो को लिखोगे, वो भी जीरो हो जाएगा। अब इस -1 को लिखना है, पर ये बताओ -1 से पहले माइनस चिन्ह लगेगा कि प्लस चिन्ह लगेगा? तो उसके लिए आप जानते हो अल्टरनेट, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होता है। कहने का मतलब इसके पहले एक माइनस लग जाएगा, तो -1 हो गया। अब देखो ये R2 लाइन और ये C3 लाइन छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 3 -1 3 -5। इसी को सॉल्व करना है आपको। यहां -1 मिलके हो गया +1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 गुणे -5 हो जाएगा -15, और ये -1 गुणे 3 करोगे तो आएगा -3, पर बीच में एक माइनस लगता है इसलिए हो जाएगा +3, और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो -12 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 5वें के पहले का आंसर हो जाएगा -12। चलिए अब हम सेकंड वाले पर बात करते हैं। सेकंड वाले में देखो ये सारणिक दिया गया है, इसका प्रसार करना है। इस पूरे सारणिक में आपको कहीं भी जीरो नजर नहीं आ रहा है, तो आप इस सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हो। हम करने चल रहे हैं R1 के सापेक्ष, तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, सबसे पहले 3 लिखोगे, 3 लिखोगे। अब ये R1 लाइन C1 लाइन छूट जाएगा, 1 गुणे 1 हो गया 1, फिर माइनस का चिन्ह, 3 गुणे -2 तो आएगा -6, और एक माइनस यहां से पहले से लगा है तो ये बन जाएगा +6। अब इसके बाद -4 को लिखने का नंबर है, लेकिन आप जानते हो -4 के साथ एक माइनस लगता है, इसलिए ये +4 बन जाएगा। अब +4 बन गया तो ये R1 लाइन और C2 लाइन छूट जाएगा, तो होगा 1 गुणे 1, फिर माइनस का चिन्ह, 2 गुणे -2, 2 गुणे -2 करोगे तो ये आएगा -4, एक माइनस यहाँ पहले से लगा है तो ये बन जाएगा +4। अब इसके बाद आपको 5 को लिखना है, तो 5 कैसे लिखा जाएगा, प्लस में +5। अब ये R1 लाइन और C3 लाइन छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 गुणे 3 हो गया 3, माइनस 2 गुणे 1 हो गया 2। अब इसी को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर बचा 7, 7 गुणे 3 हो गया 21, यहां बचा 5, 5 गुणे 4 हो गया 20, यहां अंदर बचा 1, 1 गुणे 5 हो गया 25। अब इन्हीं सबको जोड़ लो, 20 21 हो गया 41, 41 5 46। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46। चलिए अब हम लोग तीसरे पार्ट पर बात करते हैं। तीसरे में सारणिक इतना बराबर दिया गया है, इसमें देखो R1 लाइन में भी एक जीरो है, R2 लाइन में भी एक जीरो है, R3 लाइन में भी एक जीरो है। ऐसे खड़े खड़े देखोगे तो C1 लाइन में भी एक जीरो है, C2 लाइन में भी एक जीरो है, C3 लाइन में भी एक जीरो है। तो इसका प्रसार 6 में से किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो। हम करने चल रहे हैं
R1 के सापेक्ष, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सबसे पहले ये 0 लिखेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा 0। फिर इस -1 को लिखेंगे, -1 लिखोगे तो ये R1 लाइन और C2 लाइन छूट जाएगा, तो बचेगा -1 -3 -2 0। तो ये हो जाएगा -1 गुणे 0 0 हो गया, -2 गुणे -3 तो हो गया +6, लेकिन यहां बीच में एक माइनस लगता है इसलिए ये -6। अब इसके बाद इस 2 को लिखने का नंबर है प्लस में, तो ये +2 लिख दिए। R1 लाइन C3 लाइन छूट गया, -1 गुणे 3 हो गया -3, -2 गुणे 0 हो गया माइनस। अब इसी को सॉल्व करिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर -6 बचा, -6 का गुणा -1 में करोगे तो हो जाएगा +6। यहाँ ब्रैकेट के अंदर -3 बचा, 3 का गुणा +2 में करोगे तो बन जाएगा -6। इस तरीके से 6 - 6 हो गया 0, यानी तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे पार्ट पर। चौथे में सारणिक इतना दिया गया है, इसका प्रसार हम लोग या तो R2 के सापेक्ष करेंगे या R3 के सापेक्ष, क्योंकि इन्हीं में 0 दिख रहा है, तो हम R2 के सापेक्ष कर ले रहे हैं। तो आप लिखोगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इस 0 को लिखोगे तो 0। अब इस 2 को लिखना है, 2 प्लस में लिखा जाएगा कि माइनस में, तो आप जानते हो ये प्लस आता है तो +2 लिखने के बाद ये R2 लाइन और C2 लाइन छूट गया, तो ये 2 गुणे 0 हो गया 0, -3 गुणे -2 तो आएगा -6, पर यहां एक माइनस पहले से लगा है इसलिए हो जाएगा +6। अब उसके बाद इस -1 को लिखने का नंबर है, पर आप जानते हो इसके साथ माइनस लगेगा इसलिए ये बन जाएगा +1। अब इस तरीके से ये R2 लाइन और C3 लाइन छूट जाएगा, तो अब 2 गुणे -5 हो जाएगा -10, और 3 गुणे -1 आएगा -3, लेकिन यहाँ एक माइनस लगता है इसलिए हो जाएगा +3, है ना। अब इसी को सॉल्व करिए, 6 गुणे 2 हो गया 12, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा -7, तो ये हो गया -7, 12 में से 7 घटा लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। क्लियर ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में देखिए एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है, तो कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ए के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे आप सारणिक रूप में बदल लीजिए, इसे आप लिखोगे सारणिक ए बराबर सारणिक 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब इसी को सॉल्व करना है, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये सारणिक ए बराबर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 को लिखोगे 1, फिर ये R1 लाइन C1 लाइन छूट जाएगा, 1 गुणे -9 ये आएगा -9, 4 गुणे -3 आएगा -12, लेकिन यहाँ बीच में एक माइनस लगता है इसलिए हो जाएगा +12। अब उसके बाद इस 1 को लिखोगे माइनस में, तो -1, अब ये R1 और C2 लाइन छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे -9 यानी -18, फिर -5 गुणे -3 तो आएगा -15, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा है इसलिए हो जाएगा +15। अब इसके बाद इस -2 को लिखोगे, अब R1 लाइन और C3 लाइन छूट जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 -5 1 के 5, इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखो इस ब्रैकेट के अंदर 3 बचेगा, 3 गुणे 1 हो गया 3, यहाँ ब्रैकेट के अंदर -3 बचेगा, -3 का गुणा -1 में करोगे तो +3,
यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा +3 और +3 का गुणा -2 में होगा तो ये -6 बन जाएगा। तो इस तरीके से 6 - 6 हो गया 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 0। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कह रहे हैं यक्ष के मान ज्ञात कीजिए, यक्ष के मान ज्ञात कीजिए यदि सारणिक इतना बराबर इतना। भाई अगर दो सारणिक बराबर हैं तो उनके आंकिक मान भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब पहले सारणिक का आंकिक मान निकालो, दूसरे का आंकिक मान निकालो, दोनों को बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 -5 × 4 = 20, तो 2 - 20 बराबर 2x गुणे x करोगे तो ये हो जाएगा 2x² -6 गुणे 4 करोगे तो 6 × 4 = 24। अब 24 को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो 24 को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो 24 2 हो गया 26 -20 बराबर 2x²। 26 - 20 करोगे 6 हो जाएगा, 6 बराबर 2x²। यहां से x² बराबर मिल जाएगा 3। अब x बराबर हो जाएगा ये ±√3, ठीक है ना। चलिए अब हम सेकंड वाले पर बात करें। तो सेकंड वाला ये दिया गया है, इसमें दो सारणिक बराबर है तो इनके आंकिक मान भी बराबर होंगे। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 -4 × 3 = 12 बराबर 5 × 1 = 5x, ठीक। और ये 2x गुणे 3 करोगे तो -6x, यहाँ घटा लीजिए -2 बराबर 5x - 6x करोगे -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि सारणिक इतना बराबर इतना तो x बराबर है। भाई जब दोनों सारणिक बराबर है तो इनके आंकिक मान भी बराबर होंगे। यहाँ x गुणे x -18 गुणे 2, x गुणे x x² -18 गुणे 2 36 बराबर यहाँ 6 गुणे 6 हो गया 36 -18 गुणे 2 हो गया 36। ये 36 दोनों कट के हो जाएंगे 0, तो x² - 36 बराबर 0। यहाँ से x² बराबर 36। अब वर्गमूल ले लोगे तो x = ±6, यानी x बराबर +−6 ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोग 4.1 के सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब अगली प्रश्नावली में हम लोग सारणिक के कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।